उपस्थित सन्यासीवृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु सत्यवृंद, सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार है। श्री नवद्वीप धाम नवद्वीप धाम परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये निडियार घाट कहा जाता है। रुद्रपुर, उस तरफ रुद्रपुर है, शिव जी के स्थान भी है। गुरुदेव के समय हम लोग इस स्थान को पार करके जाते थे, किंतु अभी नदी के स्रोत अधिक होने के नाते उस तरफ हम लोग नहीं जाते हैं। वहाँ पर सुंदर मंदिर भी है, शिव जी के मंदिर है, किंतु धीरे धीरे गंगा देवी उसके जो है समाहित, गंगा देवी में उसके समाहित होते जा रहे हैं। इसलिए रुद्रदेव के उद्देश्य में हम लोग उसके प्रणाम करके उस स्थानों के महिमा हम लोग श्रवण करेंगे। यह तो दिव्य स्थान है। ये यहाँ पर विशेष करके गुरुदेव यहाँ पर आकर के महाप्रभु के बारे में बोलते थे। चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार अत्यंत निर्दय कठोर होकर के यही जो स्थान नदी घाट में स्नान करके फिर पार करके चले गए कंटक नगरी से काटुआ का। कंटक नगरी यानी उस समय कंटक नगरी काटुआ हम जिसको कहते हैं, वहां पर जाकर के चैतन्य महाप्रभु केशव भारती से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। इसलिए कहते हैं देखो ये अपराजित दिव्य स्थान है। गुरुदेव कहते थे यही नवद्वीप में भजन करते करते यही निडियार घाट में डुबकी लगाएंगे तो हम कहाँ जा करके उठेंगे। हम लोग केसी घाट में जाकर के वहां पर चले जाएंगे। कहते नवद्वीप ऐसे दिव्य स्थान है, यही महाप्रभु के कृपा से और नवद्वीप धाम के कृपा से तब हम वृंदावन धाम के जो है प्राप्त कर सकते हैं। आराधितो नववनं वृंदावनस्ते, नाराधितो नववनं वृंदावन एव दूरी। आराधितो द्विजसुत ब्रजनागरस्ते, नाराधितो द्विजसुत न तवेह कृष्ण। प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन करते हैं आराधितो नववनम, जो नवद्वीप धाम को जो आश्रय करते हैं वो अति सहज रूप में वृंदावन धाम को प्राप्त कर लेते हैं। नाराधितो नववनम, नवद्वीप धाम को जो आश्रय नहीं करते हैं वो कदापि वृंदावन धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। आराधितो द्विजसुत, जो आराधितो द्विजसुत यानी सचिनंदन गौरहरि जगन्नाथ मिश्र के पुत्र सचिनंदन के जो आश्रय ग्रहण किया अति सहज रूप में ब्रजनागरी गोपियों की जो प्राण कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लेते हैं। जिन लोग ने नवद्वीप धाम को आश्रय नवद्वीप चंद्र का आश्रय नहीं करते हैं वो कदापि ब्रजनागरी कृष्ण जो है उसके को भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र के यही शास्त्र सिद्धांत है नवद्वीप धाम को आश्रय और नवद्वीप चंद्र के आश्रय करके भजन राज्य में आपने चलना है। चैतन्य महाप्रभु इस कैसे से संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करने के पहले चैतन्य महाप्रभु शिवाजी के घर में कीर्तन आदि किया। संन्यास ग्रहण करने के पहले चैतन्य महाप्रभु कुछ भक्तों की भी इंगित प्रदान किया था। चैतन्य महाप्रभु विशेष करके पांचों व्यक्ति के निकट अपने भावों की जो है वही व्यक्ति किया, किंतु चैतन्य महाप्रभु विचार करने लगे संन्यास ग्रहण करना है। संन्यास ग्रहण करने के यद्यपि अनेकों कारण आदि आचार्य पाद ने बताया, तथापि चैतन्य चैतामृतम ग्रंथ में वर्णन करते हैं ये देखो 6 प्रकार के लोग चैतन्य महाप्रभु के प्रेम प्राप्ति करने के लिए वंचित हो गए थे। ओरुआ, निंदु, पाषंडी, कुतार्किक, मायावादी, ये सब ये 6 जो है धैया पलाई और ये 6 प्रकार के व्यक्ति महाप्रभु की प्रेम प्राप्ति करना नहीं चाहते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु औदार्यमय विग्रह चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यक्ति की भी प्रेम प्रदान करने के लिए इथे प्रभु करिल संन्यास। इसलिए चैतन्य महापुरुष में संन्यास ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि और विशेष करके
श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में जो वर्णन है, जो तत्ता सुदेश सुरक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जद्गार्णम माया मृगम दैतीप्सित अन्नधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जिसमें स्वयं इसमें लिखते हैं इस कलि युग में कौन हमारे इष्ट देव होंगे। दो श्लोके धैर्य सदा प्रभु अभिष्ट देहम। इस श्लोक तक्ता सुदेश सुरेश्वित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य पचसा जदगार अर्ण माया मिगम दीक्षित अन्नधावद वंदे महापुरुष ते शरणारविंदम। इसमें स्पष्टीकरण कर दिया। निमि महाराज ने प्रश्न किया जिस कलि युग में कौन भगवान होंगे, किस मंत्र से उनकी आराधना होगी। इसमें स्पष्ट किया चैतन्य तत्ता सुदेश सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, बड़े बड़े देवताओं के जो इप्सित जो धन उसके भी वो त्याग दे करके संन्यास ग्रहण करे। तत्ता सुदेश राज्य लक्ष्मी विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया आदि के त्याग, विष्णु प्रिया के भी त्याग दे करके उन्होंने कैसे संन्यास लिया। क्यों? राज्य धर्मिष्ठ आर्य वचसा, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यानी ब्राह्मण के जो है वाक्य के सत्य करने के लिए तात्पर्य। एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के गृह में दरवाजा बंद करके नाम संकीर्तन कर रहे थे और उस समय ब्राह्मण आकर के बार बार दरवाजा खटखटाने लगे, निमाई निमाई निमाई। किंतु उस समय किसी को पता नहीं था, सभी नाम संकीर्तन में ऐसे मत्त थे और भाव में विभोर होकर के नृत्य कर रहे थे। किंतु वो ब्राह्मण ने क्या की, अभिशाप दे दिया, निमाई तेरा तुम्हारा संसार नाश हो। अर्थात तुम गृह धर्म त्याग करके तुम संन्यास ग्रहण करो। इसलिए कहता है ब्राह्मणों के वचन रक्षा करने के लिए संघ चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करेंगे। तत्ता राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठा आर्य वचसा जदगार अर्ण माया मृगम। ये संसार के जीव किस प्रकार माया के द्वारा मोहित होकर के रेगिस्तान के तरफ जा रहे हैं, जिस प्रकार हिरण प्यास में तड़पते 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 जैसे रेगिस्तान के ऊपर चले जाते हैं, सोचते हैं वहां पर मुझे पानी मिलेगा, किंतु रेगिस्तान में सूर्य के किरण पड़ने पर ऐसे तरंगित होते हैं जैसे सोचने लगते हैं वहां पर पानी है, किंतु जब ऐसे चले जाते हैं और वापिस कभी नहीं आते। उसी प्रकार संसार के जीव और संसार की भोग मत्त में इतने उन्मत्त हो जाते हैं और उसमें धीरे धीरे आगे चले जाते हैं, वो कभी वापिस नहीं आते। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे हैं ऐसे संसार जीवों की कैसे उद्धार करे। महाप्रभु के अत्यंत प्रिय जे जीव, उस जीवों के उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके समस्त जीवों के प्रति कैसे कृपा आदि बरसा रहे हैं। मायावादी कुतार्किक ऐसे लोग वो भी महाप्रभु के कृपा ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु विचार करने लगे इनको भी कृपा करना, क्योंकि इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु ने संकल्प लिया इस अवतार में समस्त जीवों के उद्धार करेंगे। एक जितने जीव इस कलि युग में जितने जीव आए हैं सबके चैतन्य महाप्रभु कृपा करेंगे। बोले सच्चिदानंद गौर हरि की। इसलिए कहता है ये कलि युग कई साधारण कलि युग नहीं है। इस कलि युग के कहा जाता है धन्य कलि, धन्य कलि। इस कलि युग में जो जीव इधर बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस कलि युग में हमें भारत भूमि में विशेष करके नवद्वीप धाम में हमें जन्म दीजिए, क्योंकि ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। इसलिए इस स्थान में जो जन्म लिया ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए कोई भी एक बार महाप्रभु के अनुयायी हो जाए, महाप्रभु के चरण एक बार शरण करे, एक बार हा गौरंग कह करके हाथ उठा करके
कीर्तन करे, महाप्रभु की कृपा उसके ऊपर हो जाते हैं। यहाँ तक भी कहते हैं जहार दुर्दश दर्शने ऐसे कृष्ण नाम, जब जिन लोग ने एक बार महाप्रभु के एक बार दर्शन कर लिया और उनके हृदय में प्रेम संचार हो जाता है। हेमन हेमन दयाल प्रभु नाच गया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु सभी जीवों के कैसे कृपा कर रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो 2 श्लोकों के द्वारा वर्णन किया, कली युग में संग चैतन्य महाप्रभु आएंगे, कोई कहते हैं कल की अवतार आएंगे, और इस कली युग में कल की अवतार नहीं होंगे। और युग में जो कल की अवतार की कथा वर्णन है, किंतु इस कली युग में और कल की अवतार नहीं आएंगे। क्यों? वही संत कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और उसमें समस्त अवतार आदि उसमें विराजमान है। इसलिए पुनः कल के आने की कोई संभावना नहीं है। इसी अवतार में चैतन्य महाप्रभु सबकी उद्धार करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शास्त्र बात वचन शास्त्र के वाक्य के रक्षा करने के लिए उन्होंने भी संन्यास ग्रहण कर रहे हैं। 24 साल तक उनके गृहस्थ जीवन लीला और 24 साल तक उनके संन्यास जो लीला, चैतन्य महाप्रभु बस यहीं पर ऐसे विचार कर रहे हैं, मुझे संन्यास ग्रहण करना है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के स्थापित भी करना, जे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी सन्यासं शिरसि मम, सन्यासी जो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे हैं, मुझे सन्यास लेना है। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के गृह में जब गृह में नाम संकीर्तन किया, इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु अपने गृह में आए और आकर के विचार करने लगे, मुझे सन्यास लेना है। किंतु उस दिन सन्यास लेने के पहले दिन चैतन्य महाप्रभु अपने खोला बेचा श्रीधर के पास गए और उसके विशेष करके उनसे चैतन्य महाप्रभु छीन करके लाए। ये मोचा जो है, केले के मोचा, ये महाप्रभु के अत्यंत प्रिय है। और लौकी जो है ये लौकी दोस्त जो है महाप्रभु लेकर के आए। श्रीवास उनके साथ कैसे महाप्रभु प्रेम कलह आदि करते थे। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु उनसे जो है ये केले के मोचा और थोड़ मोचा और ये लेकर के आए, और लौकी थोड़ उसके कहते हैं। केले के पेड़ जो होता है उसके अंदर में जो होता है ना, उसके कहा जाता है थोड़ कहा जाता है। और केले के ये फूल जो होता है उसके कहा जाता है मोचा। इसलिए मोचा घंट है। और दूध लगी, दूध के द्वारा जो है एक लौकी के जो है उसके बना करके सुंदर जो है उसके प्रस्तुत किया जाता है, जिसके दूध लगी कहा जाता है। ये बंगाल छोड़ करके कहीं नहीं मिलेगा और नहीं कोई बना नहीं पाते हैं। मैंने देखा तो किसी लोग सब बना दिया, किंतु वास्तव रूप में यही जो है बंगाल की विशेष है। जिन लोगों ने बंगाल में आकर के मोचा घंट नहीं खाया और दूध लगी नहीं लिया, वो महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए दूध लगी लेना ही पड़ेगा इधर पर। और क्या लेना पड़ेगा? मोचा घंट। और ये बंगाल के संदेश, वृंदावन में तो रापड़ी मिल जाता है, किंतु यहाँ पर क्या मिलना पड़ेगा? रसगुल्ला लेना पड़ेगा, संदेश। इसे देखो महाप्रभु ने किया कि वो लेकर के आए और सच्ची माता के दिया। उस समय महाप्रभु स्वयं बोले इसको प्रस्तुत करो। और देखो आश्चर्य की बात है, उस दिन की बात है जो विष्णु प्रिया के साथ विवाह हुई। इतने दिन तक उन्होंने कभी वार्तालाप नहीं किया, क्योंकि उसके बाद समय नहीं था। प्रातः काल में से लेकर के शाम तक शिवास जी के घर में नाम संकीर्तन आदि करते थे। किंतु देखो जिस दिन संन्यास लेंगे, पर उस दिन जब विष्णु प्रिया देवी जब स्नान करने के लिए ही गंगा के घाट में जब स्नान करने के लिए जाने लगी, उनकी अंगूठे में चोट लग गई और दूसरी जो है उनके नथनी जो है नाक के जो वैसर हो गई। और सोच विष्णु प्रिया ये कौन सा ये ऐसे हो गया, अब घटन अब सगुन क्यों दिखाई पड़ रहा है।
इसके पश्चात चैतन्य को विचार करने लायक कुछ नहीं कुछ होने वाला है। और उसी दिन चैतन्य महाप्रभु जो विष्णुप्रिया के साथ कभी हास परिहास नहीं करते थे, उस दिन बोले ये देखो आज हमें बहुत सुंदर करके सजाओ और हमारे ललाट पर जो है कपोल पर जो है ये आदि कर दो। उस हास पर आदि करने लगे, तब विचार करने लगे देखो दीपक जब बुझता है ना तब वो जोर से जो है वो दीपक जलता रहता है, फिर बुझ जाता है। ठीक उसी प्रकार विचार करने लगे ये आज कुछ न कुछ होने वाला है। और जब रात्रि काल में शयन मंदिर में जब चैतन्य महाप्रभु निमाई जब विश्राम किया, स्वयं विष्णुप्रिया देवी उनके चरण कमल के जो है मसाज आदि करने लगे। और उस समय विचार करने लगे कि आज मैं कैसे संन्यास लेकर के जाऊं। तो उस समय विष्णुप्रिया देवी चैतन्य महाप्रभु के चरण को पकड़ करके आ रहे। और उस समय स्वयं चैतन्य महाप्रभु मानो जोग माया की ऐसे आदेश देने लगे, जोग माया इनके आंखों में निद्रा आदि दे दो। देखो विष्णुप्रिया देवी के आंख में साक्षात निद्रा देवी विराजमान हुई, जोग निद्रा जहां पर विराजमान हुई। और चैतन्य महाप्रभु विश्राम किया और उस समय ऐसे उन्होंने क्या कि ना उनके चरण कमल को ऐसे पकड़ करके रखे। और उस समय धीरे धीरे निमाई अपने चरण को निकल करके बाहर आए। और बाहर आके करके देखा सची माता बाहर बैठी हुई थी। और उस समय जोग माया को बोले दीदी माँ के आदेश बिना तो संन्यास नहीं ले सकते हैं। और उस समय देखो जोग माया के द्वारा एक कोयल कुहू कुहू करने लगे। और उस समय सची माँ कहने लगे अरे तुम ब्रजेर कोयल तुम ब्रज में जाओ, ब्रजेर कोकिल तुम ही ब्रज जाओ। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु निमाई सची माँ से इनडायरेक्ट रूप में उनसे आदेश प्राप्त कर लिया। और फिर आकर के गंगा के तट पर, यहाँ पर गंगा के तट पर आकर के गंगा के स्तुति आदि की, पूजा आदि किया। और पूजा आदि करने के पश्चात फिर चैतन्य महाप्रभु माघ महीने कड़ी ठंडी पड़ रही थी और अत्यंत निर्दयी होकर के यहाँ पर उन्होंने नदी में कूदे और कूद करके फिर चले। इसलिए इसके नाम नदियार क्या बोलते हैं, निदियार घाट। अत्यंत निर्दय कठोर हृदय होकर के जिससे सबके प्रति जो स्नेह प्रति कहा सबको कठोर करके चले गए, इसलिए कहा जाता है निदियार घाट भी कहा जाता है। और इसके पश्चात थोड़ी बाद में जब विष्णुप्रिया देवी जगे तो देखा तो उस कक्ष में शयन कक्ष में निमाई नहीं है और उसे रोने लगे। और उस समय सची माँ कहने लगी हो सकता है यहाँ पर कहीं निमाई यहाँ पर है, किंतु देखा तो सर्वत्र ढूंढने लगे नहीं मिला। उस समय सची माँ कहने लगे निमाई 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 प्रतिध्वनि कहे नाई नाई नाई। अर्थात इसी प्रकार सबके विरह समुद्र में डूब करके चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिया। और सन्यास से कंटक नगरी जब पहुंचे और उस समय केशव भारती से कैसे सन्यास लिया। केशव भारती के कहने लगे मैंने ये स्वप्न में ये मंत्र मुझे प्राप्ति हुई, क्या मुझे आप यही मंत्र मुझे सन्यास मंत्र उनकी सुनाया। इसलिए कहते हैं ये केशव भारती से उन्हें सन्यास लिया कि वेद केशव भारती के सन्यास दिया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है उनको ये मंत्र पढ़ाया और उसी मंत्र से उन्हें दीक्षित हुई। इसलिए इसके पश्चात सन्यास उसे जो है उनकी केश मुंडन आदि कैसे करे बोले कितने समय तक लग गया, 2 घंटे 3 घंटे। महाप्रभु के ऐसे सुंदर जो चाकुर चेकुर अत्यंत सुंदर घुंघरालो बाल जो है और वो नाई जब ये करने लगे और रोने लगे। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सन्यास जब लिए इधर नवद्वीप धाम में लग गया, चैतन्य महाप्रभु चले गए। और उस समय सभी भक्त लोग रोने लगे। और फिर नित्यानंद प्रभु वचन दिया मैं निमाई को वापिस करके ले आऊंगा। चैतन्य महाप्रभु सन्यास के सब भारतीय सन्यास लेकर के श्री कृष्ण चैतन्य नाम धारण किया
और करके चैतन्य महाप्रभु भाव में आविष्ट होकर के वृंदावन के ओर जब चलने लगे, और उस समय नित्यानंद प्रभु आगे जाकर के कुछ दूर तक जाकर के कुछ ग्वाल बाल जो है गाय चरा रहे थे, बछड़े चरा रहे थे। देखो एक नवीन सन्यासी आ रहे हैं, इस नवीन सन्यासी को नवीन सन्यासी जो आप पूछेंगे वृंदावन कितने दूर है, आप कहेंगे संत महात्मा आप तो वृंदावन पीछे छोड़ करके आए, वृंदावन पीछे रह गया। और ऐसे नित्यानंद प्रभु वो समस्त ग्वाल बाल के ऐसे शिक्षा दी, और चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के जब आगे चलने लगे, देखा क्या कुछ ग्वाल बाल वहीं पर गाय चरा रहे थे। कहने देखो, उसके देख करके चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करने लगे, सोचने लगे मैं वृंदावन पहुंच गए। और महाप्रभु कुछ कहने लगे वृंदावन कितने दूर है। वो ग्वाल बाल कहने लगे देखो आप तो वृंदावन पीछे छोड़ करके आए, बहुत दूर आ गए। फिर चैतन्य महाप्रभु लौट करके आए, और नित्यानंद प्रभु आकर के फिर अद्वैत आचार्य शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के समाचार दिया, और अद्वैत आचार्य नाव लेकर के आए, और आकर के फिर चैतन्य महाप्रभु की जो है शांतिपुर में ले गए। इसमें सुंदर वृत्तांत हमारे आचार्य वर्णन करते हैं। इसलिए यही सन्यास की ये जो निधियार घाट, यहाँ पर ये संप्रदाय की जो आचार्य है, सारी आचार्य लोग यहाँ पर भी पधारे। यहाँ पर भी बहुत सुंदर तत्सत शास्त्र सिद्धांत है। यहाँ तक भी शंकराचार्य उनकी मत यहाँ पर फैलाने के लिए भी प्रयास किया, किंतु स्वयं रुद्रदेव कहने लगे देखो यहाँ पर ये गौर भूमि है, यहाँ पर मायावाद प्रचार करना नहीं है, यहाँ पर मायावाद नहीं है। उन्होंने कहने लगे ये देखो ये गौर सुंदर की भूमि है, दिव्य अपराकित भूमि है। यहाँ से ये समस्त जो शंकरवाद प्रचार नहीं हुआ, किंतु यहाँ पर स्वयं शंकर जी शिव जी पंचमुख में भगवान के नाम राम गौर नाम जप करते हैं। गौर नाम के द्वारा समस्त जीव के जो उद्धार आदि करते हैं। यहाँ पर चार संप्रदाय की विचार सुंदर रूप में स्थापित हुआ। विशेष करके श्री संप्रदाय के जो आचार्य है रामानुजाचार्य की विचार यहाँ पर स्थापित हुई, और विशेष करके श्री ब्रह्म संप्रदाय, विशेष करके ब्रह्म संप्रदाय श्री ब्रह्म संप्रदाय जो है उनकी जो है मूल आचार्य जो है ब्रह्मा जी, उसकी जो है आचार्य मध्वाचार्य की विचार इसमें दिखा। विशेष करके भेदवाद की यहाँ पर स्थापना की, भेदवाद, किंतु मध्वाचार्य यही दिखाया भेद, यदि पंचभेद उन्होंने दिखा, ईश्वर जीवे भेद, जीवे जीवे भेद, जीवे ईश्वर भेद, जीवे और जड़े भेद, और जड़े ईश्वर भेद, जड़े जड़े भेद, ये पंच भेद को उन्होंने स्थापना की। क्योंकि मायावादी लोग कहते हैं एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म निराकार निर्विशेष निरंजन, भाई ब्रह्म की कोई शक्ति नहीं है। किंतु मध्वाचार्य इसके स्थापित किया ब्रह्म सत्य, किंतु ब्रह्म के साथ ब्रह्म की शक्ति भी स्थापना की है। क्योंकि वस्तु रहे, वस्तु के शक्ति नहीं रहे, वस्तु के परिचय नहीं होता है। इसलिए मध्वाचार्य की जहां पर आप मूर्ति दर्शन करोगे, इसके देखोगे इसके दो अंगुली ऊपर उठा करके रखे, इसलिए कहते हैं ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति है। जो अद्वैतवादी लोग कहते हैं जे ब्रह्म निशक्ति है, किंतु ब्रह्म निशक्ति है। वेद पुराण उपनिषद सर्वत्र जो है ब्रह्म के शक्ति के बारे में बताया ये समस्त विचार। और फिर ब्रह्म रुद्र संप्रदाय के जो मूल आचार्य जो है स्वयं शिव जी, और उसी कड़ी में आए हैं विष्णु स्वामी जो है, इसमें शुद्ध द्वैत स्थापना तथा की, विशुद्ध शुद्ध द्वैतवाद की उन्होंने स्थापना करके दिखाया। और इसके पश्चात जो है सनक संप्रदाय के जो आचार्य जो है चतुष्सन मूल जो है, चतुष्सन जो है, उस चतुष्सन के जो है मूल जो उनकी संप्रदाय में जो है उसके कहा जाता है निम्बादित्य जो है, पारिजात भस्म आदि आदि के द्वारा उसमें ये दिखाया जे एक ब्रह्म एक होने पर भी उनकी अनेक शक्ति है। सभी आचार्यों ने उन्होंने शक्ति के स्वीकार करते हुए, और चैतन्य महा के परिणामवाद जो है शक्ति परिणामवाद है,
विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जो विचार आदि वैशिष्ट देखा उसे कहा जाता है अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत। अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत के द्वारा ये स्थापित किया जे भगवान एक है, एकमेव परम तत्वम, एक ही परम तत्व है, किंतु अचिंत साहब अचिंत शक्ति के द्वारा चतुर्विधा रूप में प्रकाशित होते हैं। एकमेव परम तत्वम साहबिकी अचिंत सत्ता, और वही अचिंत शक्ति के द्वारा ही उन्होंने 4 रूप में प्रकाशित होते हैं, जैसे तद्रूप स्वरूप, तद्रूप वैभव, जीव और प्रधान प्रकृति अपमान। जीव स्वयं भगवान एक ही है, एक ही भगवान, और उनके वैभव रूप में उनके अनेकों अवतार आदि प्रकाशित हुए हैं वैभव रूप में। और उनकी जो किरण कण अर्थात सूर्य रूपी जो भगवान जो है, और उनकी किरण कण रूपी जीव है, जीव के किरण के सूर्य किरण के साथ तुलना दी, और उनके प्रतीक छवि जो है माया के साथ तुलना दिया, और उनके माया एकमेव परमत्तम स्वाभाविकी तद जीव प्रधान रूपेण, जीव ईश्वर जीव प्रकृति और माया, ये समस्त विचार आदि दिखाया, जिसे विशेष करके श्रील बलदेव विद्याभूषण 5 तत्व के उन्होंने दिखाया गया। ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म। जीव इस संसार में ईश्वर एक है, जीव अपने कर्म के द्वारा इस संसार में भ्रमित होता है। ईश्वर और जीव माया के द्वारा वशीभूत होकर के इस संसार में कर्म आदि करते रहते हैं और भोग करते रहते हैं। ईश्वर जीव प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, स्वभाव के अनुसार जीव अपने अपने कर्म आदि करते रहते हैं। ईश्वर जीव प्रकृति काल के द्वारा प्रेरित होकर के सब जीव इस संसार में चलते रहते हैं। इसमें ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म, ये 5 तत्व के उसने दिखाया। इस प्रकार जो तत्व सिद्धांत आदि के स्थान है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बड़े बड़े पंडित को कैसे तत्व सिद्धांत के द्वारा उनके परास्त कर देते थे। यहाँ तक भी बड़े बड़े पंडित केशव काश्मीर भी यहाँ पर भी आए, महाप्रभु के निकट आकर के उसके शास्त्र ज्ञान आदि तत्व ज्ञान आदि विचार करने के लिए आए थे, किंतु महाप्रभु बहुत दीनहीन होकर के बोले कि मैं तो यहाँ पर केवल बाल शास्त्र यानी संस्कृत के जो है उस मैं पढ़ाता रहता हूँ, साधारण जो है संस्कृत के जो है वर्णमाला में पढ़ाता रहता हूँ। ये सब काश्मीर मैंने सुना तुम बड़े बड़े पंडित यहाँ पर बड़े बड़े पंडित के तुम पछाड़ते हो, मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बैठे और बोले देखो आप मुझे कुछ गंगा की महिमा कुछ श्रवण कराइए। यहाँ पर केशव काश्मीर गंगा की महिमा वर्णन करते हुए एक ही श्लोक के द्वारा एक ही शब्द में इतने हवा के भांति झड़ झंझाट के भांति हजारों श्लोक वर्णन करने लगे, जिसके सुन करके सभी आश्चर्य हो गए। और उस समय बोलने लगे जे इस श्लोक में कोई गुण और दोष है। चैतन्य महाप्रभु निमाई कहने लगे ये देखो आपकी जो श्लोक जो है बहुत सुंदर है, बोले कोई एक श्लोक उठाओ। जो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कि महत्तम गंगाया इस श्लोक के उठा, सुनते ही केशव काश्मीर आश्चर्य हो गया, मैं तो इतने श्लोक बोल दिया ये इसे कैसे इस श्लोक है। महाप्रभु कहने लगे देखो कोई किसी के वर के द्वारा कुछ बोल सकते हैं, किंतु कोई तो भी श्रुतिधर भी हो सकते हैं, इससे आप चिंता मत करो। तो उस समय यही श्लोक के जो महत्व गंगायाम इस श्लोक के कहने विषय 5 दोष और 5 गुणों के बारे में बताया। बोले मेरे श्लोक में तो दोष नहीं हो सकता है, क्योंकि केशव कश्मीर ये विचार करने लगे जे मैंने जो कुछ भी बोला मैं थोड़ी बोला, मैंने क्यों मैं साक्षात जो है सरस्वती देवी को, मैं सरस्वती देवी विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती देवी को जो है मैं वर प्राप्त कर लिया। सरस्वती देवी साक्षात मेरे कंठ में अधिष्ठित होकर के ये श्लोक आदि बताया। इसे करने से बताओ इसमें दोष क्या है गुण क्या है। महापुरुष में 5 दोष बताया और 5 गुण बताया। इस प्रकार करने पर समय दोष सुन करके और चैतन्य उस समय सारे उनके अनुयायी जो है अर्थात चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग सब हथताली देने लगे
केशव काश्मीर बहुत लज्जित हुए। और इसके पश्चात जो है केशव काश्मीर बड़ी दुखित होकर के चले महाप्रभु कहने लगे, देखो मैं बाल चापल के अनुसार आपके कुछ में बोल दिया, फिर हम आगे शास्त्रार्थ करेंगे। केशव काश्मीर स्थान से गए और रात्रि काल में मंत्र जब सरस्वती देवी के मंत्र जप करके बोले, आप सारे समुद्र के पार करा करके एक छोटी सी नाव में हमें नाव पे लेकर के एक नदी में कैसे मुझे डुबा दिया, अर्थात बड़े जहां पर मैं भारतवर्ष के बड़े बड़े पंडित को मैं पछाड़ दिया और आकर के एक छोटा व्याकरण के यानी शिशु शास्त्र जो है व्याकरण पढ़ाने वाले ऐसे व्यक्ति के निकट में से कैसे मुझे आप परास्त करेंगे। उस समय देवी सरस्वती कहने लगे, हे केशव काश्मीर, आप जैसे महाभगवान हो, न भूत भविष्यति। ये चैतन्य महाप्रभु ये निमाई कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात कृष्ण ही है। ये देखो कृष्ण ही, हम सब उनके दासी है। जितने भी देव देवियां हम लोग जितने देव देवियां हैं हम सब उनके दासी है। कैसे देखो प्रभु के निकट हम कैसे उनके पास प्रकट होकर के और कैसे आपको मैं बता सकता हूँ। इसलिए कह रहे हैं उस समय केशव काश्मीर के कहने लगे, देवी सरस्वती कहने लगे, केशव काश्मीर जाओ निमाई के चरण में जाकर के अपने के समर्पित करो। और इसके पश्चात केशव काश्मीर प्रातः काल में आए और वो महाप्रभु के चरण में अपने समर्पित किया। उस समय महाप्रभु ने केशव काश्मीर के एक सुंदर जो उपदेश दिया है, ये तो को छाड़िया विप्र सकल जंजाल, हे विप्र सब कुछ ये सब छोड़ करके एकमात्र जो है कृष्ण भजन करो। क्योंकि जीवन की तात्पर्य क्या है, विद्या के फल के सा विद्या तन्मतीर जया। विद्या के फल क्या है, विद्या भगवतावधि। विद्या के फल है भागवत धर्म के अनुसरण करना। विद्या के कार्य नहीं है केवल लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि प्राप्ति करना। देखो कृष्ण भजे ये तो कछाड़िया विप्र सकल जंजाल, श्री कृष्ण चरण भज सकाल। ये तो कछाड़िया विप्र, हे ब्राह्मण तुम ये समस्त सब छोड़ करके और तुम भजन करो। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के आदेश प्राप्त करके और वो ब्राह्मण जो है यानी केशव काश्मीर और चले गए। इस समस्त जो स्थान की बहुत सुंदर स्थान है इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं और उस समस्त कथा को हम स्मरण करते हैं। पंचा गुरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो